गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो जैसा कि आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मिस्टर प्रिंस जोशी ब्लॉग्स। सो मेरे होठ फट चुके हैं। सो गाइस, तो मैं आप लोग वही कहानी फिर से सुनाऊंगा पूरे सही तरीके से। तो मैंने आप लोगों को कहानी पूरा नहीं सुना पाया था। तो आज मैं इस वीडियो में वो कहानी सुनाऊंगा, ठीक है। पहले इसको अप्लाई कर लेते हैं अपने फेस पे। अरे यार, रख देता हूँ। लग गया तो भाई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा मेरा, क्योंकि पहले से मैं गरीब हूँ, ऊपर से और क्या क्या करूँगा यार। थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है, ठीक है। तो मैंने अप्लाई कर लिया है। अब ठीक लग रहा हूँ ना। गाइस, तो मैं वो कहानी फिर से सुनाऊंगा पूरे अच्छे तरीके से, ठीक है। तो हाँ गाइस, पता है क्या हुआ? यहाँ पर एक मच्छर था, मुझे लगा मर गया वो। मैंने उठाया, वापस भाग गया यार, पता नहीं क्यों। गाइस, तो मैं अब सुनाने वाला हूँ अपनी कहानी। सुना दो अपनी जवानी किससे। तो ये जो लौंडे हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं। तो अब सुनाता हूँ, ठीक है। गाइस, तो मैं जब एडिशन, मुझे नहीं पता था इस स्कूल के बारे में, ठीक है। और मेरा दोस्त जो था 2 साल से यहाँ पढ़ रहा था, 4 क्लास से पढ़ रहा वो, ठीक है। अभी 6 में है, 6B में वो भी है, 7B में मैं भी हूँ। दोनों का सेक्शन बी है। गलत मत समझना, बी है, बी। तो सेक्शन बी में वो भी है, सेक्शन बी में मैं भी हूँ। और अमन जो है 3 क्लास में है, लेकिन उसका सेक्शन पता नहीं है मुझे। है तो मेरा फ्लोर पे ही, लेकिन सेक्शन नहीं पता है। हम 3rd फ्लोर पे है गाइस, ठीक है। अभी पता है, तो मेरा दोस्त रहता था, वो पहले एडमिशन करवाया था, तो मुझे पता नहीं था, ठीक है। और मैं भी उस समय मम्मी से बहुत जिद किया था, मुझे एडमिशन करवाना है, करवाना है। जो मैं स्कूल में पढ़ता था ना गाइस, बहुत बढ़िया स्कूल था, ठीक है। सनराइज पब्लिक स्कूल। उसमें एक जिम्मी सर थे, वो बहुत हम मुझे और प्रीतम को बहुत ज़्यादा मानते थे, ठीक है ना। तो हम दोनों एक ही साथ पढ़े थे, ठीक है। लेकिन वो 4 में गया, हम 7 में आ गए। तो एक सेकेंड, ये छींक आ रही है। डर गया यार मैं तो। फिर आएगी, एक सेकेंड। छोड़ो, आएगी तो देखा जाए, ठीक है। तो वही पढ़ते थे। और फिर जब वहाँ से हम लोग, वहाँ 4 क्लास तक था, ठीक है। और मैं वहाँ से पास हुआ, तो फिर प्रीतम यहाँ आ गया, मैं भी यहाँ आने का सोच रहा था, लेकिन मेरे पास उतना पैसा भी नहीं था पहले, और पापा का पेमेंट भी कम था। तो पापा जी ने बताया मुझे कि देखो, अगर मेरा पेमेंट अगला साल बढ़ जाएगा तो मैं तुम्हें एडमिशन करा दूंगा। फिर अगला साल उनका पेमेंट नहीं बढ़ पाया। तो 2 साल के बाद उनका पेमेंट बढ़ा, ठीक है। और तीसरा साल भी मेरा एडमिशन नहीं होता यार। तो पता है, मैं 2 साल RPS पब्लिक स्कूल में मतलब एडमिशन करवाया था, ठीक है, 2 साल के लिए। वह मुझे 6,000 रुपये लग गए थे, समझो। तो पापा का पूरा सैलरी में से सिर्फ 2,000 रुपये बचे थे पूरे महीने के लिए। तो मैं अपने, मतलब कि जैसे कि स्कूल जो था, उसमें मैं RPS में पढ़ता था, ठीक है।
तो मैं वहाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर था पढ़ने में। एक मैम थी प्रीति मैम, वो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं याद करके जाता था। देखो गाइस, टीचर का भी कुछ गलती होता है, ठीक है। जब मैं जब बच्चे नहीं याद करके जाते हैं तो वो पेरेंट्स पे क्यों जाते हैं। देखो मुझे थोड़ा मोड़ा याद होता था, तो थोड़ा मोड़ा भूल, आधा भूल जाता था, आधा मुझे याद रहता था। तो वो बोलती थी कि आधा तुम्हारी मम्मी याद करके आएगी, आधा तुम्हारे पापा याद करके आएंगे। ऐसा टीचर लोग को तो बोलना नहीं चाहिए बच्चों के सामने। आप समझ ही सकते हो आजकल के बच्चे कितने ये होते हैं। सो तो ये सब बोलना नहीं चाहिए उन लोग को। ये बोल रहे हैं कि पूरा याद करके आओ, मार दो, ठीक है, लेकिन ये सब नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। सो तो उन्होंने मुझे ऐसे बोलते थे, तो मुझे गुस्सा आता तो बहुत लगता था मैं मार दूँ। लेकिन मैं आज तक किसी टीचर को कुछ करा, मतलब कुछ, बहुत सारे बच्चे हैं जो टीचर को बाहर निकलने पे मारते हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं किया था, ठीक है। आज तक किया भी नहीं हूँ, करूँगा भी नहीं। इस सबसे मैं हाथ जोड़ता हूँ, अलग ही दूर रहूँगा। सो तो उनका साथ जॉब लग गया, ठीक है। और पता है हो गई तो एक मैम आई, वो भी मुझे अच्छे से पढ़ाती थी, ठीक है। सभी को पढ़ाती थी, ऐसा बात नहीं है। फिर एक सर आया, मैंने इंग्लिश के टीचर थे, वो आए। मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था आरब सर के बारे में। तो पिछली नहीं, मतलब पहले वीडियो बनाया था उनके बारे में। तो वो जो आए थे, और वो थे इंग्लिश के टीचर और ग्रामर के टीचर। तो वो, उनका भी इंस्टाग्राम आईडी था आरब की सोच, ठीक है, ऐसे ही था। आरब सिंह सर्च करने पे आता था। तो मैं उनका आईडी देखा, मुझे नहीं पता था, मेरे दोस्त ने बताया। तो मैंने उनका भी आईडी देखा। फिर मैंने सोचा जब ये इतना फॉलोवर्स कर सकता है तो मैं भी क्यों नहीं कर सकता। तो मैं भी एक इंस्टाग्राम पे आईडी बनाया, ठीक है। क्या बनाया था, शायर बॉय प्रिंस। तो उसमें मैं शायरी बनाकर डाला करता था। मैंने उनको ही फॉलो किया, टीचर जो मेरे सर थे उनको ही फॉलो किया मैंने। और उन्होंने भी मुझे, वो भी मेरा मतलब शायरी देखा करते थे कभी कभी, कभी कहीं नहीं, हर शायरी देखते थे वो, मैं देखते थे उनको। तो वो मेरे हर शायरी देखते थे। जब मैं स्कूल में आता था तो वो मुझे बोलता था चलो अब शायर बॉय प्रिंस शायरी सुनाएगा एक, तभी मैं इसे बैठाऊंगा, प्रिंस खड़ा हो जाओ। तो मैं खड़ा हो जाता था, शायरी सुनाता था गाइस। तो वो बैठा देते, ठीक है। ऐसा किस दिन, जब से उन्हें पता चला, जब से मुझसे डेली शायरी सुनते थे वो, जब नहीं आते थे तो वो छोड़, मतलब बचा रहता था मैं। और वो पता है एग्जाम में मुझे क्या बोले थे, देखो तुम्हारा नंबर कम आएगा तो कोई बात नहीं, ठीक है, मतलब कि मैं तुम्हें शायरी के बदले 10 नंबर अलग से भी दूंगा। ठीक है ना। तो टीचर थे, बहुत अच्छे टीचर थे। और पता है जब वो फर्स्ट बार इंटरव्यू दे रहा था अपना, ठीक है, तो बाहर ग्राउंड में बैठे हुए थे चेयर पे, मेरे कुछ दोस्त हैं हरामी लोग, वो उनके बारे में कुछ गलत सलत बोल रहा था। फिर मैंने बोला भाई शायद आप हम लोग का भी टीचर निकल गया, तो वो मारते नहीं थे गाइस, बहुत मस्त टीचर था, ठीक है। उनको डॉग पालने का बहुत ज़्यादा शौक था। तो मैं वहाँ पढ़ा 2 साल आरपीएस में। और वो अभी टीचर मुझे पता, वही रहते हैं, ये क्या कहते हैं, क्या मैं बट इमलिया से क्या है गाइस पता नहीं, लेकिन रहते हैं उधर ही, याद नहीं आ रहा, ठीक है, छोड़ो। तो मैं 2 साल वहाँ पढ़ा, 1 साल पढ़ा, फिर मैंने बोला मुझे एडमिशन करवा दो, अब 1 साल मैंने पढ़ लिया। पापा जी ने बोला अभी पेमेंट नहीं हो पड़ा बाबू। फिर मैं अब 2 साल पढ़ा, फिर उन्होंने बोला, कुछ बोला नहीं उन्होंने, ठीक है। फिर मैंने बोला पापा जी अब तो पेमेंट बढ़ गया, अब तो करवा दो। तो उन्होंने कहा रुको पेमेंट मिले तो मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो उनको मिला 9,000, ठीक है। तो उसमें से 8,750 रुपये एडमिशन के लगे, और उन्होंने बोला बाकी हम मंथली दे दे रहे हैं, और बाकी जो ड्रेस व्रेस है
वो मैं थोड़ा बाद में लूँगा। तो जो ऑफिस में रहता बोले ठीक है, कोई बात नहीं। और पता है, जब एडमिशन हो गया तो मैं जब ये क्या कहते हैं, टेस्ट देने के लिए जब मैं आ रहा था, तो उस समय मेरे अंकल जी हैं, वो उनको हार्ट अटैक आया था, तो डेथ हो गया था, ठीक है। तो मैं उसके एक दिन बाद टेस्ट देने गया, जा ही रहा था। तो एक मेरे गांव का पंकज सर है, पता है उनके बारे में ऐसा बात बताऊंगा, नहीं नहीं बताऊंगा, छोड़ो। तो वो मतलब कि जैसे कि मैं वहाँ से घर से निकला, मोड़ है बजरंगबली मोड़, वहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ा, तो वो आ रहे थे, तो मैंने उन्हें देखा, बोला कि हाथ दिया मैंने, फिर मैंने बोला मुझे भी लेते चलिए। उन्होंने मतलब वो रुके, फिर उन्होंने सोचा कि शायद इसकी इजाज़त दे दी कि हमें नहीं बैठाना चाहिए। तो उन्होंने बोला नहीं, कोई और से ऑटो से चल जाना, ठीक है। मैंने बोला ठीक है। उस समय मुझे बुरा भी लगा यार। ये देखो मतलब कि गाड़ी पे इतने लोग घमंड करते हैं बाइक पे, जो गरीब होते हैं उनके पास कुछ नहीं होता, तो जो अमीर होते हैं वो थोड़ा घमंडी लोग होते हैं, ठीक है। तो मैं जिकटिया तक पैदल आया था, और वहाँ मुझे 7:30 बजे ऑटो मिला। 6 बजे निकला, 6:30 बजे कटिया पहुंचा, और फिर 7:30 बजे ऑटो मिला। फिर मैं 8 बजे पहुंच गया। फिर मैं यहाँ कावेरी के पास उतरा, मैं अकेले आया था, ठीक है। कावेरी के पास उतरा, फिर आंटी को फ़ोन किए। उस समय भी मेरे पास फ़ोन था, ठीक है, ऐसा मत समझना। उस समय मेरे पास फ़ोन था ओप्पो रेनो 6 प्रो 5G, 12/256 GB, ठीक है। तो मैं आया यहाँ, और फ़ोन किया, तो ये प्रीतम और अमन दोनों लेने के लिए आए मुझे। उनको भी लग रहा था कि ये नहा कर नहीं आया होगा, लेकिन उस वक्त ठंडी का टाइम था गाइस, मुझे गर्म पानी से नहाना पड़ा। तो मैं नहा कर आया था, और आंटी जी ने फिर गया, तो आंटी जी थोड़ा मोड़ा पानी छीटे, तब पर भी थोड़ा मोड़ा रहता है, थोड़ा मोड़ा पानी छीटा, फिर अंदर बुलाया रूम के अंदर। फिर अमन प्रीतम लेने गया था, तो उन्हीं के साथ आया था मैं। और फिर मैं थोड़ा देर आराम किया, फिर उन्होंने खाना दिया था, दूध रोटी सब्जी, उसमें चीनी भी डाला हुआ था। मैं खाया। फिर उन्होंने बोला थोड़ा पढ़ लो, एग्जाम मतलब टेस्ट है। तो मैं पूरा मतलब पढ़ लिया। उनका ही फ़ोन था, अपना फ़ोन से, उनका फ़ोन से, सब मैं पढ़ लिया जो जा रहा था। पता है क्या, मैंने जो जो पढ़ा वो आया नहीं, और जो मैंने नहीं पढ़ा था वो आ गया। मेरा दिमाग चक्कर खा गया। फिर मतलब कि टेस्ट देने गया मैं, आंटी गई थी, और प्रीतम गया था, और अमन गया था, ठीक है। सो 1 या 2 घंटा का था टाइम। तो हम टेस्ट दिए, ठीक है। पता है मैं टेस्ट में कैसे लिखा था, एक था कोई, उसका भी एग्ज़ाम 7B का, सॉरी 7 क्लास का एग्ज़ाम था उसका भी। साइंस में मैंने खुद से लिखा था गाइस, बाकी सब में मैंने चीटिंग करके लिखा था। सबसे ज़्यादा मेरे नंबर साइंस में ही आए होंगे, इतने मुझे यकीन है। और आगे जो लड़का था वो पूरा भर रहा था, मैं देखा, भाई मुझे भी दिखा यार। भाई वो लड़का इतना ईमानदार था, मुझे मुझे भी दिखा दिया, लो भाई देख लो तुम भी। भाई उसने मतलब पूरा दिखा दिया यार, पूरा पूरा। फिर उसमें से मैं पूरा भर लिया। पता है गाइस, मैथ में मेरे 2 या 1 नंबर आए थे। तो बाकी सब में मैं ठीक था, पास हो गया था, लेकिन पास हो गया था। तो मेरा एडमिशन तो हो ही गया, यही था कहानी। और फिर मैं चला गया घर। जाने का मन नहीं था, लेकिन चाचा जी का अंतिम संस्कार करना था। भैया जी भी आ गए थे, तो वो भी उनके साथ में गया था, उन लोगों के साथ गया था, विष्णुपत। तो वो चाचा जी थे जो मुझे बहुत समझाते थे, पढ़ लिया करो, पढ़ लिया करो, आगे चल के तुम्हें ही काम आएगा। उनका तो डेथ हो गया, ठीक है। और उनका जो बेटा है मुन्ना भी आया भैया, वो इनकम टैक्स ऑफिसर है, और कुछ आगे का तैयारी कर रहे हो।
सो उसमें पैसा भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो गाइस यही था कहानी, और इस ब्लॉग को करते हैं। मैं शाम को गया था घर पे, ठीक है, रात को नहीं, शायद 5 बजे गया था, ठीक है, फिर 6 बजे वहाँ से चले गया था। सो गाइस तो इस ब्लॉग को करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।